कॉलेज कंपाउंड में चारों दोस्त सुमति को सांत्वना दे रहे थे। अब हो भी कुछ नहीं सकता था। आज अकाउंट्स के प्रैक्टिकल जमा करने का आखिरी दिन था। सुमति को भी ये बात पता थी, परंतु बुआ के लड़के की शादी में जाने के कारण उसके दिमाग से ये बात निकल गई। आज छुट्टियों के बाद कॉलेज आई तो मालूम पड़ा प्रैक्टिकल पूरे 20 नंबर का है। गए 20 नंबर पानी में। सुरक्षा दुखी स्वर में बोली, 20 नंबर बड़ी अहमियत रखते हैं। रोनी सूरत बनाते हुए सुमति बोली, मैडम बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, आज प्रैक्टिकल सबमिट नहीं किया तो फिर लेंगी नहीं। राजन बोला, प्रैक्टिकल में 0 मिलना मतलब कैंपस इंटरव्यू में भी अवसर खोना। सुयश ने अपना पक्ष रखा, इसका असर तो करियर पर पड़ेगा। धीरज बोला, लो दुर्वा भी आ गया। दूर से आते हुए देख सुयश बोला, मतलब हम 6 में से 5 के प्रैक्टिकल कंप्लीट हैं। यारो हंसो, रोनी सूरत क्यों बना रखी है। दुर्वा जोर से गाता हुआ ग्रुप के बीच आकर खड़ा हो गया। क्या मस्ती मजाक करते रहते हो हर टाइम। सुमति चिढ़कर बोली, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। क्या हुआ। दुर्वा लापरवाही वाले अंदाज में बोला। पूरा माजरा सुनने के बाद दुर्वा बोला, अगर हम सभी आज प्रैक्टिकल जमा ना करें तो क्या। अभी सिर्फ सुमति का नुकसान हो रहा है, फिर हम सबको 0 नंबर मिलेंगे। सुरक्षा बोली, नहीं मेरा मतलब है पूरी क्लास। दुर्वा बोला, मगर क्लास ऐसा करेगी क्यों। सुमति आश्चर्य से बोली, अगर मैं ऐसा करवा दूं तो मुझे क्या दोगी। दुर्वा ने प्रश्न किया, जो तुम बोलोगे मैं दे दूंगी, पर आज का ये प्रोग्राम डिले करवा दो। सुमति बोली, ठीक है, अगले 3 दिनों तक बड़ा पिज्जा पार्सल करवा देना। दुर्वा ने शर्त रखी, मुझे मंजूर है, बस तुम प्रैक्टिकल सबमिशन का प्रोग्राम रुकवा दो। सुमति अनुरोध करती हुई बोली, देखो 2 ही कारण से प्रैक्टिकल नहीं लिया जा सकता, या तो कोई बड़ा नेता अचानक मर जाए या फिर क्लास में किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आज क्लास में एक एक्सीडेंट होगा। दुर्वा बोला, कैसे, कुछ उल्टा सीधा करोगे क्या। सुमति ने पूछा, देखो कुल 40 मिनट का पीरियड है, अटेंडेंस लेने में 5 मिनट निकल जाएंगे। 5 मिनट में मैडम बताने और समझाने में निकाल देंगी, बचे 30 मिनट। जैसे ही मैडम बोलेगी प्रैक्टिकल जमा कीजिए, सबसे पहले मैं उठूंगा और टेबल पर कॉपी रखने से पहले चक्कर खाकर गिर पड़ूंगा। मेरे गिरते ही तुम पांचों मुझे घेर लेना और जोर जोर से चिल्लाना, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। जल्दी पानी लाओ, और पानी लेने के लिए तुम में से ही कोई जाएगा जो कम से कम 15 मिनट बाद ही आएगा। जब पानी आए तब पानी के हल्के हल्के छींटे मारना। यदि समय बचा तो मैं होश में आकर कमजोरी की एक्टिंग करके पीरियड निकाल दूंगा। दुर्वा ने अपनी योजना समझाई। इसमें रिस्क है दुर्वा। सुरक्षा ने आशंका जाहिर की। कोई बात नहीं, दोस्तों के लिए जान हाजिर है, लेकिन सुमति अपना वादा याद रखना। दुर्वा ने सुमति की तरफ देखकर कहा। दुर्वा का एक्टिंग प्रोग्राम सफल रहा, बल्कि मैडम तो घबराकर प्रिंसिपल के पास चली गई और एम्बुलेंस बुलवा ली। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई और दुर्वा को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच की तो दुर्वा को स्वस्थ पाया। डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी थकान और नींद पूरी नहीं होने की वजह से ऐसा हो जाता है। चिंता की कोई बात नहीं। थैंक यू दुर्वा, तुम्हारे कारण मुझे प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएंगे। सुमति कृतज्ञता भरे शब्दों में बोली, नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अपना वादा पूरा करो। पिज्जा, वह भी लार्ज साइज। दुर्वा अधिकार पूर्वक बोला, अरे पैक क्यों करवा रहे हो, यहीं बैठकर खा लेते हैं ना। सुयश बोला, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। दुर्वा सपाट शब्दों में बोला, क्यों 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 नहीं खा सकते। सुयश ने फिर पूछा, क्योंकि मेरी नाक में दांत है और मैं नाक से खाता हूँ। दुर्वा मजाक करता हुआ बोला, चाय समोसे तो तुम हमारे साथ खा लेते हो। सुरक्षा बोली, यह लो तुम्हारा पिज्जा। सुमति पैकेट बढ़ाती हुई बोली, कल और परसों का भी तैयार रखना। पिज्जा बॉक्स लेते हुए दुर्वा ने कहा। परीक्षा के रिजल्ट में सुमति ने अपनी पिछली स्थिति से बेहतर प्रदर्शन किया था और इसका पूरा श्रेय वह दुर्वा को दे रही थी। अरे मेरे देश की रोती प्रजा, आज क्या माजरा है। तुम लोगों के चेहरे खिंचे हुए रबड़ की तरह क्यों लटके हुए हैं। धीरज के टकले सिर पर धीमे से चपत लगाता हुआ दुर्वा बोला, फिर मजाक दुर्वा, कभी तो सीरियस रहा करो। अभी राजन के पापा का फोन आया था, उसके चाचा का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत ब्लड देना है। डॉक्टर्स ब्लड बैंक की जगह किसी स्वस्थ व्यक्ति के ताज़ी ब्लड का इंतजाम करने को बोल रहे हैं। उसके पापा कोशिश कर रहे हैं, पर टाइम तो लगेगा ही। सुरक्षा ने बताया। कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए। दुर्वा ने पूछा। ओ नेगेटिव। राजन बोला, लो इसे कहते हैं बगल में छुरा और गांव में ढिंडोरा। हम है ना इस रेयर ग्रुप के मालिक। दुर्वा बोला, तू सच बोल रहा है। सुरक्षा ने पूछा। हाँ। दुर्वा हंसता हुआ बोला,
दूरवा का ब्लड राजन के चाचा से मेल खा गया और राजन के चाचा की जान बच गई। दूरवा, तुम सचमुच कमाल के लड़के हो, हंसी हंसी में ही समस्या का समाधान कर देते हो। राजन कृतज्ञ भाव से बोला, तुम हम सब में खुशी का संचार करते हो, हम सबके लिए आशाजनक खुशी का माहौल बनाए रखते हो। जैसे बॉडी की ग्रोथ के लिए हार्मोन जरूरी होते हैं, उसी तरह तुम इस ग्रुप के लिए जरूरी हो, और तुम्हारा नाम है हैप्पीनेस हार्मोन। सुमति बोली, अरे मक्खन लगाना छोड़ो और शर्त के मुताबिक 3 दिनों के लिए पिज्जा पार्सल करवा दो, बड़ा वाला। दूरवा अपने चिर परिचित अंदाज में बेतकल्लुफी से बोला, यार तू भी कमाल करता है, अगर सबके साथ बैठकर खाएगा तो मजा 2 गुना हो जाएगा। राजन बोला, मैं पहले हाथ मुंह धोता हूँ फिर पिज्जा खाता हूँ। दूरवा अपने पुराने अंदाज में बोला, यार दोस्तों के हंसी मजाक में यूं ही दिन बीत रहे थे, पर कुछ दिनों से दूरवा कॉलेज नहीं आ रहा था। यार अब फाइनल एग्जाम्स को सिर्फ 1 महीना बचा है और ऐसे क्रूशियल पीरियड में हैप्पीनेस हार्मोन्स नहीं आ रहा है। क्या बात है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? सुरक्षा बोली, हाँ कल मैंने फोन किया था लेकिन कुछ ठीक से नहीं बात हो पा रही थी। राजन ने बताया, हमें उसके घर चलना चाहिए, शायद किसी मदद की जरूरत हो उसे। सुमति बोली, घर कहाँ है उसका, देखा है? सुरक्षा ने पूछा, देखा तो नहीं परंतु निचली बस्ती में कहीं रहता है, वहीं जाकर पूछना पड़ेगा। सुयश बोला, ठीक है चलो हम सब चलते हैं। धीरज बोला, क्यों बेटा, यहाँ कोई दूरवा कुमार रहता है क्या? निचली बस्ती में प्रवेश करते ही सामने खेल रहे एक 12-13 वर्षीय बालक से सुयश ने पूछा, कौन दूरवा कुमार? वही भैया जो हमेशा जीन्स और नीली चप्पल पहने रहते हैं। लड़के ने पूछा, हाँ हाँ वही। सुयश बोला, सामने संकरी गली में पहला कमरा है उनका। लड़के ने पता बताया। गली में घुसते ही सामने एक साफ सुथरा कमरा दिखाई दिया, जिसमें एक पलंग रखा हुआ था और उस पर एक महिला लेटी हुई थी। दूरवा महिला को पंखा झल रहा था। दूरवा जैसे ही सुयश ने आवाज दी, दूरवा हड़बड़ा कर उठा, अरे तुम लोग यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? आओ आओ। दूरवा सभी को आश्चर्य से देखते हुए बोला, तुम 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहे हो तो देखने आए हैं, क्या कारण है? सुमति बोली, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण नहीं आ पाया। दूरवा कुछ उदास होकर बोला, डॉक्टर को दिखाया? क्या कहा? सुमति ने पूछा। नहीं दिखाया और दिखा भी नहीं पाऊंगा, कॉलेज की फीस भरने व घर का किराया देने के बाद पैसे बचे ही नहीं। मेडिकल स्टोर वाले से पूछकर दवा दे दी है, उस दवा से यह खुद की इच्छा शक्ति से धीरे धीरे ठीक हो रही है। दूरवा की आंखों में आंसू और आवाज में अजीब सा भारीपन था। अरे हमें तो कहा होता, हम कोई पराए हैं क्या? धीरज ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब तक रोक कर रखी गई रुलाई दूरवा के गले से फूट पड़ी। वे बच्चों की तरह रोने लगा। कुछ देर जी भरकर रोने के बाद बोला, पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था, तभी से दिन रात लोगों के कपड़े सी सी कर माँ ने मुझे पढ़ाया है। अब स्थिति ये है कि माँ 5 से 7 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती। मोहल्ले में सभी को पता है, सभी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। इसी कारण मोहल्ले के बड़े किराने वाले ने मुझे दोपहर 2 से 6 बजे तक की नौकरी पर रख लिया है। मैं उनका दिन भर का अकाउंट्स व्यवस्थित कर देता हूँ। इससे उनके सीए को भी आसानी हो जाती है। 5,000 रुपये महीना देते हैं, फीस के लिए भी समय पर पैसे दे देते हैं। अक्सर वे मुझे बिस्किट के पैकेट या इसी तरह की कोई खाने की चीज ये कहते हुए दे देते हैं कि जल्दी ही एक्सपायर्ड होने वाली है, खा पी कर खत्म करो। जबकि मैं जानता हूँ कि यदि वे चाहें तो सीधे कंपनी से भी बदलवा सकते हैं। कभी हमें भी तो हिंट्स करते हैं, कुछ मदद हम भी कर देते। तुम हमेशा हंसी मजाक करते रहते हो, कभी परिवार के बारे में कुछ बताया नहीं। सुमति बोली, समान ध्रुव वाले चुंबक प्रतिकर्षण का काम करते हैं। मैं तुम्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताने से डरता था, मुझे लगता था शायद मैं तुमको खो दूंगा। यही कारण है कि मैं हमेशा हंसता रहता था। हंसते रहो तो समस्या का समाधान भी शीघ्र हो जाता है। दूरवा बोला, जो हुआ उसे छोड़ो, मेरे पापा डॉक्टर हैं, अभी उन्हें बुलाकर दिखा देते हैं। सुमति बोली, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। दूरवा कातर स्वर में बोला, मेरे पापा मेरे सभी दोस्तों को बाय नेम पहचानते हैं, उन्होंने ही तुम्हें हैप्पीनेस हार्मोन का नाम दिया है। उन्हें पूरी स्थिति बताकर बुलवा लेते हैं, सैंपल वाली दवा होगी तो वो भी लेते आएंगे। सुमति बोली। कुछ ही देर में सुमति के पापा आ गए, अपने पास से दवा भी दे गए। चिंता वाली कोई बात नहीं थी। जाते जाते बोले, कमाल का जज्बा है दूरवा तुम में, कीप इट अप, अपना हैप्पीनेस हार्मोन कभी मत कम होने देना, और हो सके तो तुम पांचों भी इससे सबक लेना। खुशियां देने से बॉन्डिंग बढ़ती है,
समस्याओं के समाधान के नए रास्ते खुलते हैं। दूरवा की आंखों में जिंदगी की हर कठिनाई को झेलने की नई उम्मीद, जोश, आशा साफ झलक रही थी। सोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह खुद के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था और अपने फ्रेंड्स के हर काम में कोई ना कोई कमी निकालता रहता था। इससे उसके फ्रेंड्स हमेशा उससे दूर भागते थे। उन्हें लगता था कि इससे उनमें भी सोहन की तरह ही नेगेटिविटी भर जाएगी। ऐसा सिर्फ सोहन के फ्रेंड्स के साथ ही नहीं, बल्कि हमारे भी कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह नेगेटिविटी से भरे होते हैं। ऐसे में जरूरत है कि निराश होने के बजाय इस सिचुएशन से निपटें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।